हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम अपनी ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर की एक्सरसाइजेस को करने वाले हैं। हम आ चुके हैं एक्सरसाइज 8.1 पर। इस क्वेश्चन में हमारे पास है इन अ ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन। तो सबसे पहले यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, तो चलिए यहाँ पर हम बना लेते हैं। सो ये हो गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। और राइट एंगल एट बी मतलब जो एंगल बी है ये 90 डिग्री का है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे नाम दे देते हैं, इसको ए नाम दे देते हैं, इसको सी। सो ये बन गया हमारा ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। तो इसमें ए बी दे रखा है 24 सेंटीमीटर, ए बी दे रखा है 24 सेंटीमीटर, बी सी कितना है ये वाला 7 सेंटीमीटर, ठीक है। सो हमें डिटरमाइन करना है, यानी इनकी वैल्यूज को निकालना है। तो देखिए, सबसे पहले कुछ भी हम स्टार्ट करें उससे पहले हमारे पास ये साइड दे रखी है, ये साइड हम निकाल सकते हैं कैसे? बाय यूजिंग आवर पाइथागोरस थ्योरम, ओके। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, यानी हाइपोटेन्यूज क्या है ये वाली, ठीक है। 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेन्यूज होती है। सो एसी का स्क्वायर इक्वल होगा बाकी दो बच्ची साइड्स के स्क्वायर के, यानी कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। तो AC आपको निकालना है। सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी आपको कितना दे रखा है 24। सो 24 का स्क्वायर प्लस BC दे रखा है कितना 7। सो 7 का स्क्वायर। सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 24 इंटू 24। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, ठीक है। सो 24 इंटू 24, सो 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 प्लस 1 9, ठीक है। 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, फिर 6 9 8 17 का 7 कैरी 1 5। सो आ गया 576, ठीक है। तो ये हो जाएगा 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49। सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको ऐड करूं, यहाँ पर कर लेता हूँ 576 में 49 ऐड करो, सो 9 6 15 कैरी 1 7 1 8 4 12 1 6, ये आ गया 625। तो AC अगर निकालेंगे तो इधर जाके अंडर रूट हो जाएगा, है ना। सो ये इक्वल आ जाएगा किसके 25 के, है ना, क्योंकि 625 किसका स्क्वायर है 25 के, ओके। सो ये साइड आपके पास आ गई 25 सेंटीमीटर। तो अब हमें पहले निकालना है, इसको मैं ऐसे पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूँ। तो सबसे पहले हमें निकालना है साइन ए कॉस सी। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए यहाँ पर हमें पता है, एक आपको एक मैंने ट्रिक याद कराई थी क्या, कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो साइन, यस से साइन, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। लेकिन यहाँ पर परपेंडिकुलर आप ऐसे डायरेक्ट नहीं ले सकते कि ये परपेंडिकुलर हो गया ये हाइपोटेन्यूज, नहीं। हमें एंगल का ध्यान देना है, क्यों? क्योंकि जब एंगल चेंज होता है तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज भी चेंज होता है। यहाँ पर एंगल ए की बात हो रही है, तो अब क्या होगा यहाँ पर, यहाँ पर देखो ये जो एंगल है और ये 90 डिग्री का एंगल है, ये जिस कॉमन साइड पर बनती है वो हो जाता है बेस, ठीक है। और बाकी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज तो होता ही। तो साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या होगा, ये तो भैया बेस हो गया अपना, तो परपेंडिकुलर ये होगा BC, ठीक है, BC। तो हम यहाँ पर साइन ए निकाल रहे हैं, ठीक है। सो BC अपॉन में हाइपोटेन्यूज क्या है, ये वाली साइड 90 के सामने वाली AC। तो BC क्या है 7 अपॉन में AC दे रखा है 25। सो साइन ए की वैल्यू आ गई 7/25, ओके। अब हम निकालते हैं कॉस C की वैल्यू। सो कॉस C, तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, देखो यहाँ पर कॉस होता है क्या
बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है, अब देखो, लेकिन यहाँ पर एंगल सी की बात हो रही, तो एंगल चेंज हो गया है, तो ये सी है। तो अब एंगल सी के हिसाब से क्या होगा, बेस क्या होगा, ये जो 90 डिग्री का एंगल है और ये जो सी है, ये जिस सेम साइड पर बन रहे हैं वो बेस हो जाता है। तो यहाँ पर बेस ये हो जाएगा, ठीक है, ये वाली बी सी। सो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, यानी बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूज ए सी। तो बी सी कितना दे रखा है, 7 अपॉन में हाइपोटेन्यूज 25। सो आ गया 7/25। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। सो यहाँ पर है साइन सी। अब देखो सी है, ये सी के हिसाब से क्या है, बेस ये है क्योंकि 90, और ये क्या है, ये है बेस, ठीक है, ये है परपेंडिकुलर। तो साइन सी, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर इसमें क्या होगा, ये वाला है ना, क्योंकि ये तो बेस हो गया 90 के साथ वाला। सो ये हो जाएगा ए बी अपॉन में हाइपोटेन्यूज सेम ही है ए सी। ठीक है, हम निकाल रहे हैं साइन सी की वैल्यू। तो ए बी कितना दे रखा है, 24 अपॉन ए सी कितना दे रखा है, 25। सो 24/25 आ गया। अब निकालते हैं कॉस सी की वैल्यू। सो कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है, यहाँ पर बेस क्या है, कॉस सी, एंगल सी के हिसाब से बेस ये है, तो ये हो जाएगा बी सी अपॉन में हाइपोटेन्यूज, अगेन वही है ए सी। सो दिस विल बी 7, बी सी 7 है, ए सी 20, सो 7/25। ओके, सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 8.1। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नाउ लेट्स गेट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है, इन फिगर 8.13 फाइंड tan p माइनस cot r। तो यहाँ पर आपको एक फिगर दे रखी है, दिस इज फिगर 8.13। तो आपको क्या करना है, ये वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखोगे तो आपके पास दो साइड्स दे रखी है, तीसरी साइड नहीं दे रखी। तो हम क्या करेंगे, तीसरी साइड निकालेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, सो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, है ना। तो यानी हाइपोटेन्यूज ये वाली साइड सबसे बड़ी वाली 90 के सामने वाली, ठीक है, 13 का स्क्वायर इक्वल होगा बाकी दो साइड्स के सब, यानी पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, सो पी क्यू आपको कितना दे रखी है, 12। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू भी डायरेक्ट लिख लेते हैं। सो 13 का स्क्वायर होता है 169, इक्वल है 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, 12 का स्क्वायर का मतलब है 12 × 12 प्लस क्यू आर स्क्वायर। सो दिस विल बी 169, इधर प्लस हो रहा है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। तो 9 में से 4 गए 5, 6 में से 4 गए कितना, 2 बचा। तो क्यू आर स्क्वायर आ गया 25। अब अगर मैं क्यू आर निकालूं तो ये हो जाएगा √25 विच विल बी इक्वल टू 5। ठीक है, सो क्यू आर आ गया 5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, tan p माइनस cot r। तो अब देखिए, मैंने आपको एक ट्रिक याद कराई थी क्या, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ठीक है, तो साइन कॉस टैन, टैन क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और टैन पी यानी कि जो अब हम परपेंडिकुलर और बेस लेंगे वो एंगल पी के हिसाब से होगा। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब एंगल चेंज होता है तो परपेंडिकुलर और बेस भी बदलते हैं। तो पी, पी यानी ये वाला पी हो गया। ठीक है, सो एंगल पी के हिसाब से, अब देखो ये एंगल पी है और ये 90 डिग्री, ये जिस कॉमन साइड पर बन रहे हैं, यानी इनकी जो कॉमन साइड होगी वो हो जाती है बेस, यानी बेस क्या हो गया आपका, पी क्यू। ठीक है, और बाकी जो बची है वो परपेंडिकुलर हो जाएगी, सो परपेंडिकुलर हो जाएगी ये वाली। ठीक है, क्यू आर, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है, ये वाली साइड, क्यू आर अपॉन में
बेस, बेस क्या है आपका PQ माइनस कॉट R। अब कॉट क्या होता है, देखो tan का उल्टा होता है, अगर tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो कॉट क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, है ना। तो बेस, लेकिन अब एंगल चेंज, एंगल R हो गया, तो अब हम इसके हिसाब से परपेंडिकुलर और बेस देखेंगे। सो एंगल R के हिसाब से क्या परपेंडिकुलर और बेस क्या होगा देखते हैं। सो 90 डिग्री वाला एंगल और ये जो R जिस कॉमन साइड पर बन रहे हैं वो क्या हो जाएगी, बेस, यानी कि QR हो जाएगी बेस, और बाकी ये जो बचा है दिस इज परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस कितना है QR अपॉन परपेंडिकुलर PQ। अब वैल्यूज पुट करते हैं, QR आपको कितना दे रखा है 5, PQ कितना है 12, माइनस QR आपको कितना दे रखा है अगेन 5, PQ कितना है 12, 5/12 माइनस 5/12 कैंसिल होके क्या आ जाएगा 0। ठीक है, सो दिस इज योर आंसर। सो ये था हमारा सेकेंड क्वेश्चन। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वीडियो।